बुरे कर्म या पूर्व की जो लाइफ थी उसमें अगर कोई बुरे कर्म एवं अपराध हुए हैं तो क्या उन्हें भुगतना होगा या हम उसके प्रभाव को नाम जप से काट सकते हैं, कम कर सकते हैं? कम हो सकता है, मिटा तो नहीं सकते। कम हो सकता है कि जैसे हमारी किडनी फेल है तो फेल ही है, पर जो किडनी फेल का परिणाम है वो नहीं है। जैसे किडनी फेल का परिणाम पड़े रहना, पीड़ित होकर के खिन्न रहना, एकदम डिप्रेशन में से बने रहना, वो नहीं है। हम नित्य निरंतर उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा रहती है। हम हर देखो घंटों से लगे हैं। हमारी जो पर्सनल साधना है वो तो सुबह से शुरू ही है, सुबह के अर्धरात्रि से, और फिर आपकी समाज सेवा 5:30 बजे से शुरू हो जाती है और अनवरत चलती है। अनवरत बोलना है, प्यास लगी है, पानी नहीं है, क्योंकि हम पानी बहुत लिमिट पीना पड़ेगा किडनी डायलिसिस के लिए। तो किडनी फेल है पर उसका प्रभाव हमको प्रभावित नहीं कर पा रहा, ये नाम का प्रभाव है। तो नाम हमारे को सहने की सामर्थ्य देता है। नाम रोग या विपत्ति या दुख के कष्ट के प्रभाव को कम कर देता है, पूर्व के बन गए प्रारब्ध को मिटाता नहीं है। मिटा भी सकता है तब जब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होगा। अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बन गया है तो भोगना पड़ेगा, नहीं तो कौन सा ऐसा कार्य है जो भजन से ना हो सके? क्या नहीं हो सकता भजन? एक संत भगवान थे, तो बड़े सिद्ध महापुरुष, एक गरीब आदमी जाता और कहता, महाराज हमारे कैंसर हो गया है, पूरा परिवार चलाता हूं, अगर मैं मर गया तो पूरा परिवार हमारा बिखर जाएगा, चलो ऐसे कह देते चलो। वो रोज आकर के बैठ जाता। तो एक दिन कुल्ला कर रहे थे, ऐसे कुल्ले का पी कैसे बोले, जाओ कैंसर खत्म। कैंसर उनका खत्म, और उन्होंने उनका कैंसर अपने पैर पे ले लिया। फिर इतना पैर उनका कटवाना पड़ा, इतना पैर। महापुरुषों का हृदय कितना करुणामय कि उस रोग को अपने ऊपर लेकर स्वयं अपना पैर कटवा दिया और उसको ठीक कर दिया। तो भजन बल बचा करके शरीर में भोग लिया और भजन बल से परम धाम गए। अगर परम धाम जाने का लक्ष्य ना हो, भजन किया जाए कि तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता भजन से। लेकिन जब भजन प्रारब्ध मिटाने लायक होता है तब ये इच्छा नहीं रह जाती प्रारब्ध मिटाने की, और जब तक भजन प्रारब्ध मिटाने लायक नहीं होता तब तक इच्छा रहती है। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता, ऐसे भजन का प्रयोग रोगों के मिटाने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि पता है कि ये शरीर तो मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा। हम इस भजन से भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, जन्म मरण के चक्र को मिटा देते हैं। तो भजन प्रारब्ध को मिटा सकता है पर भगवत प्राप्ति फिर नहीं होगी। इसलिए हम प्रारब्ध को भोगने की शक्ति, प्रारब्ध को कब भोगने की शक्ति, ये भजन के प्रभाव से अपने आप मिल जाती है, और भजन से भगवान की प्राप्ति होती है। श्री राधा वल्लभ लाल की।